हेलो नमस्कार दोस्तों, आज का ये जो हमारा वीडियो है वह होगा समानार्थक। समानार्थक शब्द जिसे आप पर्यायवाची शब्द कहते हैं, इस पे हमारा यह वीडियो होगा। आप जानते होंगे किसी भी कंपटीशन एग्जाम में जहां भी आपको हिंदी विषय होता है वहां से समानार्थक शब्द यानी पर्यायवाची शब्द से प्रश्न आते ही आते हैं। इसलिए चलिए हम कुछ शब्दों को लेंगे और उनके पर्यायवाची शब्द को जानेंगे कि उनके क्या क्या पर्यायवाची शब्द हो सकते हैं। जैसे मैं एक शब्द आपको देता हूं, मैं आपको एक शब्द देता हूं मोर। आप बताइए इसके कितने पर्यायवाची शब्द आप जानते हैं? आप इसके कितने पर्यायवाची जानते हैं? अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका पर्यायवाची शब्द लिखे। अगर आपको नहीं पता है तो वीडियो में बने रहिए। हम इसी तरह के बहुत से शब्दों को लेंगे और उनके पर्यायवाची शब्द को जानेंगे। तो चलिए, पहला शब्द हमने लिया मोर। आप मोर के कितने शब्द हो सकते हैं आप विचार कीजिए और कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और वीडियो में बने रहिए। चलिए हम एक करके इसके पर्यायवाची शब्द भी आपको बताते हैं। हम शब्द लिए हैं मोर। मोर को आप मयूर, एक तो मयूर कह सकते हैं। मोर का पर्यायवाची शब्द आप मयूर कर सकते हैं। मोर को हम मयूर भी कहते हैं। दूसरा आप और क्या कह सकते हैं? मोर को आप शारंग भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? शारंग। ये मोर के पर्यायवाची नाम है। आप मोर को शारंग भी कह सकते हैं। ठीक है। इसके साथ ही आप अगर हम दूसरे शब्दों को ले तो चलिए हम पुष्प लेते हैं। क्या लेते हैं? पुष्प। एक शब्द हमने लिया पुष्प। आप पुष्प के कितने पर्यायवाची शब्द जानते हैं? आप पुष्प के कितने पर्यायवाची शब्द जानते हैं? अगर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं, नहीं जानते हैं तो वीडियो में बने रहिए। हम अभी आपको इसके पर्यायवाची शब्द भी बताएंगे ताकि एग्जाम में अगर इन सभी शब्दों पर पर्यायवाची शब्द को लेकर कोई भी प्रश्न आता है तो आप उसके उत्तर आसानी से दे सके। तो दूसरा शब्द हमने लिया है पुष्प। पुष्प को आप क्या क्या कह सकते हैं? पुष्प का पर्यायवाची आप ले सकते हैं कुसुम। पुष्प को आप कुसुम भी कहते हैं। पुष्प का पर्यायवाची नाम कुसुम भी है। इसके साथ ही अगर हम बोले तो आप इसका दूसरा नाम सुमन, सुमन भी कह सकते हैं। पुष्प का पर्यायवाची शब्द सुमन भी हो सकता है। तो हमने यहाँ दो शब्द अभी पढ़े हैं, मोर, मोर का पर्यायवाची मयूर, शारंग, ये दो नाम हमने आपको बताए हैं। इसके साथ ही हमने एक पुष्प शब्द लिया और इस पुष्प शब्द का पर्यायवाची हमने आपको बताया कुसुम और सुमन। पुष्प को हम कुसुम और सुमन भी कहते हैं। तो चलिए और भी शब्दों को लेते हैं और उनके पर्यायवाची नाम जानते हैं। अगला शब्द हम लेते हैं आंख। अगला शब्द हम लेते हैं आंख। आप बताइए आंख के आप कितने पर्यायवाची शब्द जानते हैं? आप कितने पर्यायवाची शब्द जानते हैं? अगर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, नहीं जानते हैं तो वीडियो में आगे देखिए, हम आपको इसके पर्यायवाची नाम शब्द बताएंगे। आप आंख को अगर पर्यायवाची शब्द की बात करें तो चक्षु। क्या? चक्षु। चक्षु, आंख को आप चक्षु भी कहते हैं, यानी कि आंख का पर्यायवाची शब्द चक्षु भी होगा। इसके साथ ही अगर हम अगले नाम की बात करें, इसका और क्या पर्यायवाची शब्द हो सकता है? इसका पर्यायवाची शब्द नयन हो सकता है। आपको पता है लेकिन आप अभ्यास नहीं करते हैं, इस वजह से आपको लगता है कि आपको नहीं पता, पर ऐसा कुछ नहीं है। या आपको चक्षु भी मालूम था, नयन भी पता था, पर अभ्यास न होने के कारण आप इसे भूल गए थे। तो कोई बात नहीं, वीडियो में बने रहिए। ऐसे ही हम बहुत से शब्द लेंगे जिन्हें आप भूल चुके हैं और देखते ही आपको याद आ जाएगा और आपकी समझ अच्छी हो जाएगी। तो चलिए, अगर आंख के और भी पर्यायवाची शब्दों की बात करें तो और कौन से नाम आप जानते हैं? कौन से? कुछ नाम याद आया आपको? नहीं आया तो वीडियो में बने रहिए। अगर हम और नाम की बात करें तो आप मेरे लिखते ही आप बोलेंगे हाँ अरे ये तो मुझे आता था। अगला हम इसे नेत्र भी कह सकते हैं। क्या? नेत्र। आंख को हम और क्या कहते हैं? नेत्र भी कहते हैं। जी हाँ, ये आपको आता था। चलिए अगले शब्द को लेते हैं। अगला शब्द है आग। अगला शब्द हम लेते हैं आग। इसके भी आपको
पर्यायवाची नाम अवश्य आते होंगे, पर आप अभ्यास नहीं कर रहे हैं, इस वजह से भूल गए होंगे। तो वीडियो में बने रहिए, आपको अभी इसके कई सारे पर्यायवाची नाम याद आ जाएंगे। आग की अगर हम बात करें तो सबसे पहले अग्निदेव का नाम आएगा, इसलिए हम इसे अग्नि भी कहते हैं। आग को हम क्या कह सकते हैं? अग्नि भी कह सकते हैं। और कोई नाम अगर आपको याद आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। इसके साथ ही अगर हम इसके और नामों की चर्चा करें तो आप इसे कह सकते हैं अनल। आग का पर्यायवाची शब्द है। आग का पर्यायवाची शब्द अनल होता है। इसके अलावा अगर और भी आपको पर्यायवाची शब्द चाहिए तो एक और लिखिए, आग को हम पावक भी कहते हैं। बहुत ही फेमस है, हम बचपन से ही यह शब्द पढ़ते हुए आए हैं। आग को हम पावक भी कहते हैं। आग को क्या कहते हैं? पावक। चलिए इसी तरह के और भी शब्द लेते हैं ताकि उसके पर्यायवाची शब्द हम जान सकें और एग्जाम के लिए हम तैयार हो सकें। तो चलिए और भी शब्द लेते हैं। अगला हम शब्द ले रहे हैं अंधेरा। क्या ले रहे हैं? अंधेरा। इसके पर्यायवाची शब्द क्या होंगे? अंधेरा। अंधेरा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पहला तो मैं लिख देता हूं, अंधकार। अंधकार, ये तो हो गया पहला पर्यायवाची शब्द। अंधेरा को हम अंधकार भी कहते हैं, इसलिए अंधेरा का पर्यायवाची समानार्थक शब्द आपका अंधकार भी होगा। दूसरा अगर हम बात करें तो अंधेरा को हम लिख लीजिए तम भी कहते हैं। कॉपी पेन उठाइए और इसे लिख लीजिए। यह मास्टर वीडियो है, ऐसा वीडियो पूरे यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेगा। तो हम अंधेरा को तम भी कहते हैं। अगर और इसके पर्यायवाची शब्द अगर आप लिखना चाहते हैं तो एक और लिखिए, इसे हम तिमिर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? तिमिर। अंधेरा को हम तिमिर भी कहते हैं, तम भी कहते हैं और अंधकार भी कहते हैं। तो आपके सामने 3 पर्यायवाची शब्द हमने बता दिए हैं। अगर और भी शब्द आप जानना चाहते हैं तो वीडियो बने रहिए। अभी हम एक से बढ़ के एक शब्द लेंगे जिसके पर्यायवाची शब्द अभी तक आपने सुने भी नहीं होंगे। तो चलिए अगला शब्द लेते हैं। अगला शब्द हमारा आएगा आनंद। आनंद के कितने पर्यायवाची शब्द आप जानते हैं? अगर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तो चलिए वीडियो बने रहिए, हम आपको बताते हैं आनंद को और हम क्या क्या इसके पर्यायवाची शब्द हैं और क्या इसके समानार्थक शब्द हैं। तो पहला तो आप लिख लिए हर्ष। इसे तो हर व्यक्ति जानता होगा, हर्ष। आनंद को हम हर्ष भी कहते हैं। अगर और समानार्थक और इसके पर्यायवाची शब्द की हम बात करें तो ये सबसे ज़्यादा अगर आप नाम जानते होंगे तो एक नाम लिखिए, इसे हम खुशी भी कहते हैं। खुशी भी कहते हैं, इसीलिए आनंद का पर्यायवाची समानार्थक शब्द खुशी भी होगा। इसके अलावा अगर आप और भी इसके पर्यायवाची शब्द लिखना चाहते हैं तो और लिखिए, एक नाम और लिखिए, इसे हम आमोद भी कहते हैं। इसका आनंद का पर्यायवाची शब्द समानार्थक शब्द आमोद भी होगा। तो आपको हमने आनंद के पर्यायवाची शब्द 3 बताए हैं, आमोद, खुशी और हर्ष। ये आपको 3 समानार्थक शब्द बताए हैं। तो चलिए एक और शब्द लेते हैं और लिखते हैं आदमी। बताइए इसके कितने पर्यायवाची शब्द आप जानते हैं? आदमी के कितने समानार्थक शब्द आपको याद हैं? याद नहीं है तो वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले आदमी को हम नर कहते हैं, ये आपको आता था, भूल गए थे तो याद कर लीजिए, आदमी को हम नर कहते हैं। और सबसे ज़्यादा जो आपको अभी भी शायद याद होगा वह होगा मनुष्य। ये होगा मनुष्य। हम आदमी को मनुष्य भी कहते हैं। और किताबों में हमने बारंबार पढ़ा है मानव। तो मानव आदमी का पर्यायवाची समानार्थक शब्द होगा। तो आदमी का नर, मनुष्य, मानव, ये समानार्थक शब्द हुए। तो आपको हमने महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द बताए हैं। उम्मीद है आपको ये सब पढ़ के सब समझ में आ रहा होगा। आपके एग्जाम के लिए यह काफ़ी महत्व रखता होगा। तो ऐसी वीडियो हम लगातार आपके लिए लेते आएंगे। अगर आप इस वीडियो पर अगर 100 लाइक देते हैं तो मैं अगला वीडियो कम से कम 50
पर्यायवाची शब्दों को लेकर बनाऊंगा। अगर आप 100 लाइक देते हैं, इस वीडियो को 100 लाइक करते हैं, तो मैं लगभग 50 से अधिक पर्यायवाची समानार्थक शब्दों का वीडियो अगली बार लेकर आऊँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक चैनल पे वीडियो पे 100 लाइक अवश्य रखें। इसके बाद हम आपसे मिलेंगे और उसमें 50 से अधिक पर्यायवाची शब्दों को हम आपके सामने रखेंगे और बताएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद है हम जल्द मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।